हामिद खान साहब, ये सियासी बयानात की हद तक तो ठीक है। हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें जान नज़र आती है, पूछते हैं शहजाद अकबर साहब से तो बताते हैं बड़े मजबूत शवाहिद हैं। केस आगे नहीं बढ़ता, क्यों? इसमें बहुत सारी वजह तो उनकी इनकॉम्पिटेंस है। जो नैब में हमारे प्रोसिक्यूटर हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब से नैब बनी है तब से वहां पर जिन लोगों को लगाया गया है, बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी और बात को कॉम्पनसेट करने के लिए वहां पर एडजस्ट किया गया है। मेरे नजदीक जब तक के वो लोग नए पे ना हों जो कि इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स हों और प्रोसिक्यूशन के लिए अच्छे हों, तब तक ये मामला कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आप लेकिन हामिद साहब, जो बड़े बड़े अहदों पर फायज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, खुद चेयरमैन नैब, इसी तरीके से जो उनके डीजीज हैं, मंगी साहब बड़े तगड़ी शख्सियत थे, पनामा पेपर्स की तहकीकात के अंदर शामिल थे। फिर जो लाहौर वाले डीजी हैं, ज़ाते खुद बड़े ताकतवर आदमी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इनके अंदर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की काबिलियत नहीं है? नजर ये आता है कि जज होना एक किस्म की काबिलियत रखता है और इन्वेस्टिगेटर होना किसी और तरह की काबिलियत मांगता है। इसी तरह प्रोसिक्यूशन को चलाना वो भी एक अलग किस्म की एक्सपर्टीज है। ये मामला है बड़े शुरू से ही चले आ रहे हैं कि लोगों को पोलिटिकली एकोमोडेट किया जाता है मुख्तलिफ बड़े अहदों पर, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती वहां पर। चलिए, एक तो ये कॉज है। दूसरा बज़ाहिर ये लगता है कि इन्फ्लुएंस जो है, जो बड़ी शख्सियात जिनका आपने जिक्र किया, जो बड़े असर रसूख रखते हैं, उनका असर रसूख जो है वो नैब के अंदर भी पहुंच जाता है और भी अदारों में पहुंच जाता है। तो इसलिए उनको प्रोसिक्यूट करना, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन सही माने में किसी मैरिज पर पहुंचानी, तो ये हमारे हालात को सामने रखते हुए आसान काम नहीं। लोगों ने ये देखा है कि हुकूमतें बदल जाती हैं, जिन लोगों के खिलाफ पहले कार्रवाई हो रही होती थी वो हुक्मरान बन जाते हैं, और वो लोग जो उनके खिलाफ काम करते रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं, प्रोसिक्यूट करते रहे हैं, वो जेर ताब आ जाते हैं। ये बारहा ये मामला हुआ है। चाहे 97 में ये हुआ था जब नून लीग की हुकूमत आई थी और पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों के खिलाफ मुकदमा बने थे, तो ऐसा बाद में मुकदमा जो है खत्म हो गया, बल्कि उसके एवज बहुत से लोगों को बहुत सजाएं और मुश्किलात पेश आई। इस तरह से बाद में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कुछ भी कोशिश की गई, उसके बाद उनकी हुकूमत आ गई, ये मामला सारे रफा दफा हो गए। यहाँ तक मुझे बताया गया है, मैं शुभ से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कुछ लोगों जो इन्वेस्टिगेशन करते थे कि बाकायदा जब हुकूमत आई 2008 में, तो बहुत सारे हुकूमती जो रसूख वाले लोग थे, उन्होंने वो सारे सबूत जाया करा दिए जिन सबूतों की वजह से वो केस बने थे। बल्कि वो सारे जो गवाह होने थे उन्हें बुला बुला के उनसे एफिडेविट हासिल कर लिए कि जो कुछ मैंने पहले बयान दिया था इस हवाले से वो बयान जो गलत था। हमें